वेलकम बैक। आई एम विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, सीईओ, कोच। पिछले वीडियो में बहुत जानदार रिस्पांस दिया आपने, थैंक यू वेरी मच। काफी कमेंट लिखे, लोगों ने लाइक किया। ज्यादा लाइक आने से मुझे लगा कि शायद इससे आपको सफलता मिल रही है। कोडैक ने अडॉप्शन कर्व को पहचाना नहीं। 10 साल का टाइम उनकी मार्केट सर्वे, मार्केट इंटेलिजेंस की टीम ने उनको दिया था। वो 10 साल दे गॉट टू बिजी इन फाइटिंग अगेंस्ट अ रॉन्ग कंपटीशन। क्यों फौजी से लड़ते रहे? लड़ाई की जरूरत नहीं थी उनको देखना चाहिए था मार्केट कहां शिफ्ट कर रही है। ऐसे ही आपकी इंडस्ट्री में भी मार्केट शिफ्ट करेगी। ध्यान दीजिएगा, कुछ कमाल की बातें और आ रही हैं आपके लिए। कोडैक की केस स्टडी को आपने पसंद किया। मेरा पर्पस है कोडैक की केस स्टडी में कोडैक ने जो कई गलतियां करी उसको मैं हर एक आम इंसान तक लाके देना चाहता हूं। कहीं आप तो ऐसी कुछ गलती नहीं करने वाले हैं। देखिएगा 4 से 5 और बड़ी गलतियां आने वाली हैं कोडैक के इस पूरी जर्नी के सफर के अंदर, जिसमें से आपके लिए कई लर्निंग्स है। आप वो गलतियां रिपीट ना करें, कोडैक से सीख सकते हैं आप। आगे देखिए, एक मजेदार बात बताऊं। 1977 के समय में गंथर नाम के उस समय के सबसे बड़े साइंटिस्ट, जो कि जेरोक्स को ऊपर लेके गए थे, इंटरव्यू के लिए बुलाया कोडैक की टॉप मैनेजमेंट ने। उन्होंने कहा, गंथर हमें तुम्हारी जरूरत है। और इंटरव्यू बड़ा लंबा चौड़ा हुआ। उस इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा कोडैक की टॉप मैनेजमेंट ने, क्या लगता है गंथर तुम्हें फ्यूचर कैसा दिख रहा है? तुम्हारे को गंथर तुम्हें फ्यूचर कैसा दिख रहा है? आगे फ्यूचर कैसा? गंथर बोले, मुझे फ्यूचर डिजिटल दिख रहा है। वन मोर टाइम, कम ऑन। क्या बोले? मुझे फ्यूचर डिजिटल दिख रहा है। कोडैक के लोग उस समय बुरा मान गए, इंटरव्यू में ही बुरा गंथर जैसे साइंटिस्ट की बात का इंटरव्यू में बुरा मान गए। बहरहाल, क्योंकि गंथर इतने शक्तिशाली साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको ले तो लिया, नौकरी पे ले लिया। गंथर ज्वाइन कर गए कोडैक। ज्वाइन करने के कुछ दिनों के बाद जब गंथर ने अपने कुछ फीडबैक्स और दिए, एक्चुअली आप भी सोच रहे होंगे कि कोडैक पागल थी क्या, कि मानते क्यों नहीं थे ये बात को? इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि जो फिल्म कैमरा का धंधा था उसमें प्रॉफिट इतना बड़ा आ रहा था, कुछ बिलियन डॉलर कमा रहे थे, डाइवर्सिफाई कर रहे थे, फार्मास्यूटिकल नई नई बिजनेस खरीदने में इतना कमाई हो गई उनको लगा इतने बड़े कमाई के बिजनेस पर तुम क्वेश्चन कैसे कर सकते हो? अब गंथर, अच्छा, उस दौरान फोर्ब्स की एक मैगजीन ने 1984 में एक आर्टिकल में लिख दिया कि संसार आगे निकल गया, कोडैक पीछे रह गया। इतना बुरा मान गई कोडैक मैनेजमेंट की टीम। उस समय भी उनकी रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, देखिए रिफ्लेक्टिव लिसनिंग की कितनी कमी है। रीबटल में लग गए, जवाब देने में लग गए कि ये जिस व्यक्ति ने ये आर्टिकल लिखा है वो थोड़ा सा लो इंटेलिजेंस, IQ, अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस एनालिटिक्स पकड़ में नहीं आ रहे हैं उसको। और कोडैक की टीम तब भी रीबटल में लगी रही। उनको लगा नहीं कि मुझे फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना है। कम ऑन, फीडबैक तो था पर फीड फॉरवर्ड नहीं था। अच्छा, इसमें लर्निंग क्या है, शिक्षा क्या है? हियर द टॉप मैनेजमेंट लैक्स इन रिफ्लेक्टिव लिसनिंग अबाउट देयर ब्लाइंड स्पॉट्स। वन मोर टाइम, कम ऑन। टॉप मैनेजमेंट लैक्स इन रिफ्लेक्टिव लिसनिंग अबाउट देयर ब्लाइंड स्पॉट्स। ब्लाइंड स्पॉट्स का मतलब क्या है? ये वो स्पॉट होता है जो दूसरों को दिख रहा है पर मुझको नहीं दिख रहा। उनको दिखना बंद हो गया था। मैं दोबारा बता रहा हूं, इतना बड़ा प्रॉफिट मेरी अपनी ताकत ने ही मुझे डुबो दिया। वन मोर टाइम, कम ऑन। ध्यान दीजिएगा, आपकी ताकत आपको आगे भी बढ़ा सकती है, पर आपकी ताकत इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में लिमिटेड समय के लिए होती है। क्या लर्निंग क्या है इसमें? लर्निंग क्या है? एवरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैज अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। वन मोर टाइम, कम ऑन। एवरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैज अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। आपके पास जो भी ताकत है आज, वो थोड़े ही समय के लिए, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर भी उसी में घुसने वाला है। बहुत कॉम्पिटिटर आ गए थे, देखते ही देखते डिजिटल कैमरा तो बनाया कोडैक ने था, पर वहीं दूसरे ब्रांड आकर के धंधा ले गए। गंथर जैसे साइंटिस्ट और मीडिया और अपने ही इंटरनल टीम की बातों को इग्नोर करना, मार्केट इंटेलिजेंस को इग्नोर करना, इसको बोलते हैं सेल्फ प्रेजिंग सिंड्रोम। वन मोर टाइम, क्या बोलते हैं? सेल्फ प्रेजिंग सिंड्रोम। व्हेन यू आर टू बिजी इन कन्विंसिंग अदर्स अबाउट योर ओन इंटेलिजेंस, यू आर टू बिजी। आप पूरी जान इस पे लगा देते हैं ये लोगों को दिखाने में कि देखो मैं कितना बुद्धिमान हूं, मैंने इतना पैसा कमा के दिखाया है, मुझको मत सिखाओ, कम ऑन, मुझको मत सिखाओ। इसी को बोलते हैं फीडबैक तो था पर फीड फॉरवर्ड नहीं था। अच्छा, जैसे जैसे समय निकल रहा था, इनकी टॉप मैनेजमेंट भी समझ पा रही थी दैट वी आर clinging to the past and we are playing our favorite. One more time, come on. Clinging to the past and playing our favorite. वो जानते थे कि मेरा फेवरेट गेम कोडैक फिल्म है। वो जानते थे इतना बड़ा मार्जिन। अच्छा, वो तैयारी का समय था, लेकिन clinging to the past and playing the favorite, जिस कारण वो अपने टैलेंट मतलब उनका जो मैन पावर है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन पावर होता है, इस कारण अपने
टैलेंट को इन्वॉल्व करके बेस्ट सोल्यूशन निकाल नहीं पाए। समय था लेकिन समय रहते हुए समय निकलता चला गया। टैलेंट को अगर वो इन्वॉल्व कर जाते ना तो वो, इसी बोलते हैं स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। आपने मेरे प्रोग्राम के बारे में कई बार सुना है, स्ट्रैटेजी और इनोवेशन आपको सफल नहीं बनाता है। हर प्रोग्राम में मैं बताऊंगा आपको, मैं केस स्टडीज के साथ वीडियोस बनाता हूं। आपने देखा मैं जो है ना कहानी नहीं कर रहा आपके साथ में, मैं चाहता हूं कि मैं आपको एनेबल कर सकूं उन वीडियोस के माध्यम से। ये पावरफुल केस स्टडी जिसके लिए यूनिवर्सिटीज चार्ज कर रही हैं, फ्री डाउनलोड नहीं होने दे रही, मैं आपको इसलिए देना चाह रहा हूं कि आप एनेबल हो सकें। तो देखिए, आर्मी और मिलिट्री इंटेलिजेंस भी सिखाता है सिनेरियो थिंकिंग के बारे में। मिलिट्री इंटेलिजेंस बताता है कि पहले ही सिनेरियो को विजुलाइज करना बहुत जरूरी होता है, जिसको बोलते हैं वॉकिंग इनटू द बैटलफील्ड बिफोर इट बिगिंस। वन मोर टाइम, कम ऑन, वॉकिंग इनटू द बैटलफील्ड बिफोर इट बिगिंस। बैटलफील्ड युद्ध, सैन्य निरीक्षण, युद्ध शुरू होने से पहले ही पेपर पे इमेजिन और कैलकुलेट करना बहुत आवश्यक है। देखें सिनेरियो थिंकिंग के अभाव में किस तरह से 90s और 2000 में रोज कोडाक नीचे गिरता चला गया। 90s में फर्स्ट शॉक यानी कि पहला झटका तब लगा जब अचानक 10,000 एम्प्लॉइज को निकालना पड़ा। 90s में तो क्वार्टरली एक्सप्लोजन हो रहे थे डिजिटल डिसरप्शन के। हालांकि 90s अभी उतना बुरा नहीं था, there were only quarterly explosions of digital disruption, पर सन 2000 के बाद तो ये मंथली एक्सप्लोजन ऑफ डिजिटल डिसरप्शंस में बदल गए, और फिर देखते ही देखते डेली एक्सप्लोजन ऑफ डिजिटल डिसरप्शन। बहुत तेजी के साथ जमाना बदल रहा था। हालांकि सन 2001 में कोडाक डिजिटल कैमरा को मास मार्केट तक लेके तो आया, पर सेल्स को बचा नहीं पाया। 2001 से 2011 के बीच में 90% सेल्स डाउन हुई। 8 इयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑपरेटिंग लॉसेस को झेलना पड़ा। लिक्विडिटी, कैश क्रंच भयंकर हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी चली गई, क्रेडिट रेटिंग्स इंटरनेशनल मार्केट में खत्म हो गई, एक्सटर्नल फंडिंग के लिए कोई भी सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आया। एक्चुअली ध्यान से देखिए, 90s में तो फिल्म कैमरा ऊपर चल रहा था, लेकिन 95 में डिजिटल कैमरा धीरे धीरे आया और धीरे धीरे चलने लगा। 2003 तक फिल्म कैमरा नीचे आया और डिजिटल कैमरा सरपास कर गया। 2011 में फिल्म कैमरा पूरी तरह खत्म हो गया। हेल्पलेसली, असहाय होके देखते ही देखते आंखों के सामने 2012 में फाइल कर दिया चैप्टर 11 ऑफ बैंकरप्सी। कोडाक का चैप्टर ओवर हो गया। लर्निंग्स बहुत निकाली जा सकती हैं। पैटर्न्स दैट गिव सक्सेस इन द पास्ट कैन डिले योर प्रोग्रेस इन द फ्यूचर। वन मोर टाइम, कम ऑन। पैटर्न्स दैट गिव सक्सेस इन द पास्ट कैन डिले योर प्रोग्रेस इन द फ्यूचर। कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपका कोई भी इनोवेशन, उसका एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। आपकी करंट ताकत क्या है और मार्केट की करंट नीड क्या है। दोबारा देखिए, ध्यान दीजिएगा, करंट इनोवेशन मार्केट की नीड को अगर मैच नहीं किया और प्रोग्रेसिव नीड को मैच नहीं किया तो खतरनाक हो सकता है। आपकी आज की ताकत आपको आज तो लाभ देगी, जरूरी नहीं है भविष्य में भी देती ही रहे। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ सीनियर मैनेजमेंट इन अ कॉर्पोरेट, या आप एक एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप हैं और आप चाहते हैं अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशनल करियर को नए लेवल पर लेके जाना, अपनी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई करें, नए मार्केट को आइडेंटिफाई करें। अगर आप चाहते हैं मैं आपके ब्लू ओशन में आपको सपोर्ट करूं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने में कभी कंजूसी मत करिए। मैं बार बार बोलता हूं, कंजूसी करिए मनोरंजन पे, मनोमंजन पे मत करिए। एंटरटेनमेंट पे कंजूसी करिए, एडुटेनमेंट पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। लीडरशिप फनल प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था, 6 महीने का एक कोर्स जो टॉप मैनेजमेंट लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स या टॉप एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन के आके अटेंड करते थे। पहले ही बैच के अंदर रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिल रही है। ओवर नॉमिनेट हो गया है प्रोग्राम। अगर आपने अभी तक नॉमिनेट नहीं किया अपने आप को और आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या आप एक लीडर हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप बड़े डिवीजन डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, इस प्रोग्राम का फायदा उठाइए। हमने ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम जो शुरू किया है उसका आपको बड़ा फायदा होता है। देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको ये होता क्या है। 6 महीने के प्रोग्राम के अंदर हम आपको, पहले तो मैं 3 दिन के लिए आपके साथ वर्कशॉप अटेंड करते हैं आप मेरे साथ में। उसके बाद 60th डे पे आप एक दिन के लिए मिलते हैं, 120th डे पे एक दिन के लिए मिलते हैं, 180th डे पे फाइनल सर्टिफिकेशन होता है। लेकिन उसके दौरान हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए क्रिएट किया है, आपके लिए पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड्स क्रिएट किए हैं। हम आपको असाइनमेंट देते हैं, हर हफ्ते में 2 असाइनमेंट देते हैं। एक वीडियो होता है, एक इंप्लीमेंटेशन टूल के लिए आपको फ्रेमवर्क दिया जाता है। ये फ्रेमवर्क के माध्यम से आप हर लर्निंग को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाते हैं। 25 वीक्स
50 असाइनमेंट्स। 25 हफ्ते के अंदर आपको 50 असाइनमेंट दी जाती हैं। अगर आपने असाइनमेंट नहीं किया, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगला असाइनमेंट नहीं मिलेगा। तो ये पावरफुल वीडियोस हैं आपके लिए। पर्सनलाइज्ड 50 वीडियोस मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं, जिन वीडियोस के माध्यम से आप 25 हफ्ते के अंदर अपने सारे टूल्स, फ्रेमवर्क, याद रखिएगा वर्ड, कम ऑन, फ्रेमवर्क। एक टॉप मैनेजमेंट का आदमी बिना फ्रेमवर्क के सफल हो ही नहीं सकता। हम आपको 50 फ्रेमवर्क्स बनाना सिखाते हैं 25 हफ्तों के अंदर। 6 महीने में हैंड होल्डिंग करके आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। बहुत पॉपुलर हो गया प्रोग्राम, सक्सेसफुल हुआ। आप भी आ सकते हैं। इसी नंबर पे फोन करना है, मुश्किल नहीं है। अगला बैच भी शुरू होने वाला है, आप मुझसे आकर के मिल सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप नहीं भी आ सकते हैं, किसी ऐसे एंटरप्रेन्योर को जिससे उसके बिजनेस के अंदर मदद मिल सके इन केस स्टडी से, तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करिएगा। अगर इस तरह की केस स्टडी संबंधित वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिएगा। जितने लाइक आएंगे मैं समझ जाऊंगा कि ऐसे वीडियोस आप और देखना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।